प्यारे मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम सुषुप्ति में रोज परमात्मा से मिलते हैं? क्या डेली उस द्वार पे जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं? ये सुषुप्ति, क्या रहस्य है इसका? तो सुषुप्ति में जाने के पहले हम करते क्या है? बहुत बाहर से देखो, जागृत में देखो क्या करते हो आप। दिन भर कार्य करते हो, दिन में जो थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, मानसिक थकान होती है, तो फिर आप बिस्तर पे लेटते हो, सोने जाते हो। तो पहले तो शारीरिक थकान को छोड़ देते हो, शरीर को रिलैक्स करते हो, फिर मानसिक थकान को छोड़ देते हो, फिर कुछ सपने चलते हैं, फिर उन सपनों को भी छोड़ देते हो और फिर सुषुप्ति में पहुंच जाते हो। सुषुप्ति में क्या होता है? उस अवस्था में कुछ भी आप नहीं करते हो। सुषुप्ति में जाने के पहले अनजाने में आप डेली एक परमात्मा के द्वार पे प्रवेश करते हो, मतलब उनकी गोद में ही पहुंच जाते हो। कैसे जाते हो? सब छोड़ते हुए जाते हो। पहले बाहर करना बंद करते हो, ठीक है। फिर रात में गए बिस्तर पे, धीरे धीरे जब तक विचार चलते रहते हैं तब तक थोड़ी नींद कम आती, धीरे धीरे विचार करना भी छोड़ देते हो। सपने आते हैं, फिर सपने भी छोड़ देते हो। फिर अंत में क्या होता है? सुषुप्ति में कुछ भी तो आप नहीं करते हो, सब कुछ करना छोड़ देते हो। वहां न कोई विचार करते हो, न कोई भाव करते हो, है ना, न कोई तनाव है, न कोई द्वंद्व है। सुषुप्ति में होता क्या है? आप सिर्फ होते हो, बस सिर्फ होते हो, कुछ भी नहीं करते हो। ये ठीक वही अवस्था है जो एडवांस पैसिव फेज में होता है, पर उसमें इसमें अंतर क्या है? परमात्मा की गोद में तो जाते हो, उस परम ऊर्जा में डेली जाते हो, वहां से वापस आते हो, सब कुछ रहता है, लेकिन वहां जागते हुए नहीं जाते हो, इसलिए कुछ मजा नहीं हो पाता। पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जाते हैं और कहाँ से चले आते हैं। हमारे जीवन में नींद का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ, हर चीज से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पर अपनी नींद से नहीं। तो नींद में क्या रहस्य है? नींद में एक सुषुप्ति का फेज मिलता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां डेली हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा की गोद में ही सो जाते हैं। सब छोड़ते 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 छोड़ते, ध्यान में भी तो सब छोड़ते हो, विचार छोड़ देते हो, भाव छोड़ देते हो, सारा कर्तव्य छोड़ देते हो, है ना। ऐसे सुषुप्ति में भी सब छोड़ते छोड़ते, विचार, भाव, बुद्धि, बुद्धि भी छोड़ देते हो ना। क्या सुषुप्ति में कोई बुद्धि चलती है? सब कुछ छोड़ देते हो, फिर उसकी गोद में पहुंच जाते हो। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखने लायक है कि जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, ऐसा नहीं कि रात में एक बार सुषुप्ति में गए और वहां से वापस आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं सुषुप्ति का अनुभव आपको है, आप कहोगे पता नहीं, हाँ कभी कभी तो नींद अच्छी आती। लेकिन मैं आपको कहूँ, आप रोज सुषुप्ति में जाते हो। आप कहोगे कैसे? देखो, जब आप सोते हो तो सोने के दौरान ऐसा नहीं है कि एक बार सुषुप्ति आती। सुषुप्ति कई बार आती है, कई फेज गुजरते हैं सुषुप्ति के, छोटे छोटे टुकड़ों में आती है। जैसे सपना देख रहे हो, रात में सपने चलते रहते हैं, हर इंसान को सपने चलते हैं। सपना भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि दो सपने के बीच में अगर एक सुषुप्ति का फेज आ गया तो भूल जाओगे सपना चला था कि नहीं। इसीलिए देखो, रात में सुबह जब आप जागते हो तो आखिरी सपना याद रहता है, लेकिन रात भर के सपने याद नहीं रहते। क्योंकि रात में अगर आप सुषुप्ति में गए और सुषुप्ति में जाने के बाद एक भी सपना अगर आ गया, मतलब जैसे सपने रात भर आप चलते रहते हैं, आपके मन में रात भर सपने चलते रहते हैं, लेकिन उन सपनों के बीच में अगर एक भी सुषुप्ति का फेज आ गया तो वो सपने भूल जाओगे। ठीक। तो सुषुप्ति जो होती है कई बार आती है रात में। अगर 6 घंटे की नींद है तो अनगिनत बार आती है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होती है, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना, 1 मिनट ऐसे आती है, फिर सपने में चले जाते हैं। जो सपने से थक जाते हो तो सुषुप्ति में चले जाते हो। जागृत का तो चलो, जागृत में तो चलो आपके विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं तो यहाँ ध्यान में जाते हो। जितनी देर साक्षी बनते हो, दृष्टा बनते हो, उतनी देर विचार खो जाता है, फिर उसी में आ जाते हो, यानी विचार में आ जाते हो। ऐसे जब रात में आप सोते हो तो रात में रात भर सपने चलते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि सपने रात भर चले,
क्योंकि बीच बीच में सुषुप्ति का फेज आ जाता है। तो सुषुप्ति का फेज आता है तो सपने भूल जाते हैं। जैसे 12 बजे सोई, 12:01 या 2 मिनट पे थोड़ी देर सुषुप्ति का फेज आया, फिर सपने चलने लग गए, तो ऐसे ही चलते हैं। तो कई बार सुषुप्ति होती है, कई बार सपने चलते हैं। तो सुषुप्ति में होता क्या है, हम ठीक एडवांस पैसिव फेज में पहुंच जाते हैं, यानी हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। सुषुप्ति में हम सारा करना छोड़ देते हैं, न विचार करते हैं, न ध्यान करते हैं, ठीक है, न कोई भाव करते हैं, न कुछ करते हैं, सब कुछ करना छोड़ देते हैं, ठीक। तो सुषुप्ति हो जाती है। ऐसे ही एडवांस पैसिव में क्या है, समाधि में क्या है, हम सब कुछ करना छोड़ देते हैं, वहाँ भी सिर्फ होने मात्र में रहते हैं, सिर्फ सजग रहते हैं। सजग रहते हो तो कुछ करना करते हो, कुछ नहीं करते हो, एफर्टलेस एफर्ट में रहते हो, यानी सिर्फ सजग रहते हो। तो सब कुछ करना छोड़ देते हो, न विचार करते हो, न भाव करते हो, न बाहर दृष्टा बनते हो, न भीतर दृष्टा बनते हो, कहीं दृष्टा थोड़े बनते हो, न कहीं साक्षी बनते हो, सिर्फ आप होते हो, बीइंग एग्जिस्टेंस होता है आपका, ठीक। ऐसे ही सुषुप्ति में भी आपका सिर्फ होना होता है। बट दोनों में अंतर क्या है, समाधि और सुषुप्ति में अंतर क्या है? उपनिषद कहते हैं कि सुषुप्ति समाधि की तरह ही है, लेकिन सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान बुद्धि वाले ज्ञान की बात नहीं करते, अनुभव वाले ज्ञान की बात करते हैं। परमात्मा के द्वार में तो जाते हो, द्वार में नहीं, परमात्मा में ही प्रवेश कर जाते हो, बट उसका अनुभव नहीं रहता है, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन समाधि में क्या होता है, अनुभव होता है, अनुभव भी रहता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर ये कला आ गई तो ये जागते जागते हम कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। सुषुप्ति में हम भेज दिए जाते हैं, उसमें हमारा जोर नहीं होता है। हम थक गए तो हम फेंक दिए जाएंगे, वहां आना ही पड़ेगा रिचार्ज होने के लिए। समाधि में हम जब चाहें तब जा सकते हैं। समाधि में हम ध्यान के द्वारा पहुंचते हैं, सुषुप्ति में हम फेंक दिए जाते हैं, थक के चूर चूर हो जाते हैं, मन से, शरीर से, भाव से, तो सब करना छोड़ देते हैं। ऐसे समाधि में हम विज्ञान बना के सब कुछ करना छोड़ देते हैं, सजग होके। एडवांस पैसिव फेज में सिर्फ सजग मात्र रहते हैं, तो करना सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ अनुभव रहता है, होना मात्र हमारा रह जाता है। तो कल के जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। आप थोड़ा समझ पाए होगी सुषुप्ति और समाधि के बारे में। पहला प्रश्न था, सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा के चतुर्भुज में से कौन सी भुजा नहीं होती है? आपने सुना होगा परमात्मा चतुर्भुज रूप है, भगवान विष्णु वो सुंदरतम रूप क्या है, चतुर्भुज का रूप है। तो हम चतुर्भुज बस सिर्फ 4 भुजाएं यानी हाथ की बना देते हैं और चित्र से यही समझ लेते हैं, यही सत्य नहीं है। अनुभव कुछ और होता है। वो परमात्मा की 4 भुजा क्या है? पहली भुजा चेतना, कॉन्शियसनेस है, होश है ना। दूसरी भुजा होश का अनुभव, होश का अनुभव, दूसरी भुजा है होश का अनुभव। तीसरी भुजा अनाहत नाद, अनाहत नाद बजता रहता है। और चौथी भुजा क्या है? आनंद, वहाँ परमानंद बना रहता है, परमानंद की अवस्था बनी रहती है, नाचती हुई शांति बनी रहती है। ये 4 भुजाएं होती हैं। तो पूछा गया था सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा के चतुर्भुज में से कौन सी भुजा नहीं होती है? इसके ऑप्शन थे चेतना, चेतना का अनुभव, आनंद, अनाहत नाद। तो कौन सी भुजा नहीं है? चेतना का अनुभव। मतलब उस सुषुप्ति में प्रवेश तो करते हो, उस परमात्मा जगत में एंट्री तो डेली होती है, हर किसी की होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, हर कोई उस फेज में जाता है, हर कोई वहां पहुंच जाता है। लेकिन डेली आप नींद में जाते हो, सोते हो, सुषुप्ति एक रात में पता नहीं कितनी बार सुषुप्ति आती है, लेकिन सुषुप्ति भूल जाती है क्योंकि हम बीच बीच में सपने देखते रहते हैं। सपने भूल जाते हैं क्योंकि हम बीच बीच में सुषुप्ति आती रहती है। तो कई बार सुषुप्ति आती है, तो सुषुप्ति आने से हम सपने भूल जाते हैं, ठीक है। तो कई फेज आता है सुषुप्ति का, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, मेरे बस में नहीं होता। पर ध्यान करते हो तो ये ध्यान से आपके बस में होता है। आप जानबूझकर होश पूर्वक उस परमात्मा की जगत में प्रवेश करते हो। तो कौन सी भुजा नहीं होती? चेतना का अनुभव, जिसे उपनिषद कहते हैं उसका ज्ञान नहीं होता है। सुषुप्ति में परमात्मा के गर्भ में तो प्रवेश करते हैं, उसकी गोद में तो प्रवेश करते हैं, सब कुछ होता है वहां, तभी तो हमें तृप्ति मिलती है। सुबह उठ के आप कहते हो गजब का आनंद आया सुषुप्ति में।
कौन है जो जान रहा था आनंद आया? तो पता तो चलता है लेकिन अनुभव नहीं रहता है आपको उसका। अगर अनुभव में होश पूर्वक उसमें प्रवेश करो, वो मजा ही कुछ और हो जाए, वो बात ही कुछ और हो जाए। तो एक भुजा नहीं होती, कौन सी भुजा नहीं होती? चेतना का अनुभव। यही एक भुजा के लिए इतनी ध्यान किया जाता है। दूसरा प्रश्न था, समाधि की अवस्था में निम्नलिखित में से परमात्मा की कौन सी भुजा होती है? चेतना, चेतना का अनुभव, आनंद, अनहद नाद। मैंने बताया ना, चारों भुजाएं होती हैं। तो आपने चतुर्भुज रूप देख लिया ना परमात्मा का। अब ये ना कहना कि अरे वो तो चित्र के रूप में देखना है कि चारों भुजाएं, है ना, जैसे टीवी में दिखाते हैं परमात्मा आया है और शंख चक्र गदा ये सब दिख रहा है। प्रतीक है, प्रतीकात्मक है वो। चतुर्भुज रूप यही है चेतना का। उसके बाद अगला प्रश्न है, परम समाधि महानिर्वाण में परमात्मा की कौन सी भुजा रहती है? महानिर्वाण, अब ये थोड़ा गहरा है, थोड़ा और अंदर हम चलते हैं। जब हम ध्यान करते जाते हैं, नींद में तो अपने आप फेंक दिए जाते थे, जब हम ध्यान करते जाते हैं तो ध्यान के दौरान होता क्या है? पहले हमारे विचार खोते हैं, विचार के बाद क्या होता है? हमारा भाव खोता है, भाव के बाद क्या होता है? तरंग होती है, संभावना होती है, वो खोती है, एक एक चीज खोती चली जाती है। और अंत में क्या होता है? महानिर्वाण में हम इतने ज्यादा होशपूर्ण हो जाते हैं, इतने ज्यादा होशपूर्ण हो जाते हैं, सब कुछ खो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। प्रकाश इतना तेज रहता है वहां, चेतना का प्रकाश इतना तेज रहता है कि वहां कुछ भी नहीं बचता है। परम समाधि महानिर्वाण में परमात्मा की कौन सी भुजा रहती है? पहला ऑप्शन था चेतना, चेतना का अनुभव, आनंद, अनाहद नाद, उपरोक्त सभी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ये समझ लीजिए, समाधि और महासमाधि में क्या अंतर है। समाधि में क्या है कि जैसे हम अपने को पूरा देख लेते हैं। जब आप समाधि का अनुभव करते हो तो समाधि में जब आप एंट्री करते हो तो आप देखते हो कि चेतना है, चेतना का अनुभव है, अनाहद नाद है और आनंद है, और ये चारों आप ही का टूल है, अलग अलग नहीं है, ये हमारा ही हिस्सा है। जैसे हमारे हाथ पैर दोनों अगर देखा जाए, दो हाथ दो पैर, ये चारों मेरे ही हैं, ये मेरे ही चारों हैं। ऐसे ही समाधि में क्या दिखता है कि सारी की सारी चीजें मेरी ही हैं। तो हम अपने हाथ पैर सब देखते हैं, यानी चेतना, चेतना का अनुभव, आनंद, अनाहद नाद, ये अलग अलग नहीं होता, ये मेरा ही टूल है, मेरा ही हिस्सा है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। और जब भी आपको अनुभव होगा समाधि का तो आपको यही अनुभव होगा कि सारी चीजें आप ही का हिस्सा, अलग अलग नहीं। यानी चेतना, चेतना का अनुभव अलग अलग नहीं है, चेतना, चेतना का अनुभव एक ही है। अनाहद नाद अलग नहीं है ना। और जो अनाहद नाद है, जो चेतना का अनुभव है, जो चेतना है, ये सब अलग अलग नहीं, सब एक ही है। आनंद है, सब एक है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि ये मैं नहीं हूं, ये। अद्वैत का अनुभव यहाँ हो जाता है समाधि में। कौन सी समाधि में? एडवांस पैसिव फेज जो आप लोग करते हो, अद्वैत का अनुभव हो जाता है आपको कि यहाँ पे सब एक है। महासमाधि में क्या होता है? सापेक्षता भी मिट जाती है। आप अपने हाथ का, अपने टूल्स की सापेक्षता ही नहीं बना सकते हो, तो वहां सापेक्षता भी मिट जाती है, सापेक्षता भी नहीं रहती है। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं, तब समझ पाएंगे आप। तो हमने पूछा था, परम समाधि महानिर्वाण में परमात्मा की कौन सी भुजा रहती है? ठीक, महानिर्वाण में, यानी कि जहां सापेक्षता ही मिट जाती है। चेतना, पहली बात, इन चीजों में, इन उत्तर में कई सही हैं, मतलब 2-3 सही हैं, लेकिन ज्यादा सही क्या, उस पर हम चर्चा करेंगे। महानिर्वाण में क्या होता है? सापेक्षता पूरी तरीके से मिट जाती है। तो पहला आंसर है कि उसमें पूछा था कौन सी भुजा रहती? चेतना रहती है, ये सही है। चेतना का अनुभव नहीं रहता, क्योंकि सापेक्षता ही मिट जाती है, तो अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। होश पूर्ण होता है, समग्र होता है, लेकिन होश का अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। आनंद भी रहता है, लेकिन आनंद को जानने वाला भी कोई नहीं रहता है। ये ठीक वैसी है जैसे सुषुप्ति जैसी अवस्था है, लेकिन इसमें भेद है दोनों में। सुषुप्ति में आप बेहोशी में चले जाते हो, उसमें टाइमलेसनेस का फर्क रहता है, मतलब इसमें टाइमलेसनेस की अवस्था में चले जाते हो। जो महासमाधि है, जो महानिर्वाण है, इसमें समयातीत अवस्था में आप पहुंच जाते हो।
सुसुप्ति में समय का पता रहता है, तभी तो कहते हो ना सुबह बड़ी अच्छी नींद आई, इसमें टाइम खत्म हो जाता है। तो मैंने पूछा था परम समाधि महानिर्वाण में परमात्मा की कौन सी भुजा रहती है, तो चेतना, हाँ ये रहती है, ये सही। कॉन्शियसनेस रहती है, सदा रहती है कॉन्शियसनेस, हर समाधि में रहती है तुरीय की तरह। चेतना का अनुभव नहीं रहता है। आनंद, आनंद रहता है, लेकिन आनंद को जानने वाला कोई नहीं होता है। उपरोक्त सभी, है ना, तो सबसे ज्यादा सही है चेतना, सिर्फ चेतना रहती है। अगर ये कहा जाए तो ये बहुत सही है, लेकिन चेतना रहती है क्योंकि कॉन्शियसनेस का कभी लय नहीं होता है, कॉन्शियसनेस सदा रहती है। ठीक है, तो चेतना, चेतना का अनुभव, परम समाधि महानिर्वाण में चेतना का अनुभव नहीं रहता है। आनंद, आनंद भी रहता है, आनंद का पता नहीं चलता, तो कह सकते हो आनंद भी रहता है। अनाहद तो रहता ही है, सदा रहता है। उपरोक्त सभी, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद का प्रश्न है सुषुप्ति और परम समाधि में क्या अंतर? अभी मैंने बताया, पहला ऑप्शन है दोनों एक ही हैं। नहीं, एक ही नहीं है, ये तो महाबेहोशी है सुषुप्ति, और परम समाधि ये तो महानिर्वाण है। तो सुषुप्ति और परम समाधि में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन था दोनों एक ही है, नहीं, गलत है ये। सुषुप्ति में द्वैत रहता है, जबकि परम समाधि में पूर्ण अद्वैत हो जाता है, ये सही है। तीसरा था दोनों पूरी तरह एक जैसी अवस्था है, ये भी गलत है। और अंतिम प्रश्न था समाधि, निर्वाण और परम समाधि महानिर्वाण में क्या अंतर है? समाधि में चेतना रहती है, जबकि परम समाधि में चेतना का भी लय हो जाता है। चेतना का लय कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। चेतना सदा रहेगी, आप किसी भी समाधि में चले जाओ, चेतना सदा रहती है। तो ये ऑप्शन गलत है। समाधि में चेतना रहती है, जबकि परम समाधि में चेतना का भी लय हो जाता है, चेतना का लय नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों में चेतना रहती है, दोनों में चेतना रहती है, समाधि और परम समाधि में, ये ठीक है, चेतना रहती है दोनों में। तीसरा ऑप्शन था समाधि में द्वैत रहता है, जबकि परम समाधि में अद्वैत नहीं रहता है। समाधि में द्वैत रहता है, जबकि परम समाधि में द्वैत नहीं रहता। देखो, द्वैत दोनों समाधि में नहीं रहता, इसमें ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा बारीक क्वेश्चन है। पहली समाधि क्या है? जब आपको सब ये पता चल जाएगा, द्वैत का अर्थ क्या है कि अब दो नहीं है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि सब कुछ आप ही हो, भाई आपके सारे टूल्स आपको दिख गए कि मेरा हाथ, मेरा पैर, यानी कि चेतना, चेतना का अनुभव, आनंद और अनहद, ये सब मेरा ही हिस्सा है, तो द्वैत कहाँ रहा? फिर तो अद्वैत हो गया ना, द्वैत की कोई बात ही नहीं रही। अब तो सारे मेरे टूल, ये थोड़े कहोगे ये हाथ मैं नहीं हूँ। मान लो एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 6 महीने का है, 7 महीने का, वो कह सकता है उसको अपना ही हाथ अलग लगता है, उसको ये लगता है कि ये मेरा हाथ नहीं है। ठीक है, कहता नहीं कि बबलू आम खा रहा है, राजू आम खा रहा है, तो अभी उसको यही नहीं पता होता है कि ये मेरा हिस्सा है कि नहीं। तो जब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये हाथ मेरा हिस्सा है, तब तक तो द्वैत था। अगर मुझे ये पता चल गया ये हाथ भी मेरा हिस्सा है, अब कहीं दो है ही नहीं, अब तो हर जगह मैं ही हूं, तो द्वैत कहाँ रहा? तो दोनों ही समाधि में द्वैत खो जाता है। महानिर्वाण यानी परम समाधि और समाधि, एडवांस पैसिव फेज जिसको कहते हैं, और महानिर्वाण, दोनों में ही द्वैत खो जाता है। अंतर क्या रह जाता है? सिर्फ सापेक्षता का अंतर रह जाता है। महासमाधि में जब आप एंट्री करोगे, परम समाधि में, तो सापेक्षता पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो कोई अनुभव करने वाला नहीं रहता है, पता नहीं चलता है कोई अनुभव करने वाला है। चेतना रहती है पर अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता, पता नहीं चलता है। सापेक्षता पूरी तरह खत्म हो जाती है। लेकिन सापेक्षता खत्म होने का ये अर्थ नहीं कि द्वैत भी खत्म हो गया है। द्वैत का अर्थ है हम अपने को अलग अलग मान रहे हैं, ये द्वैत है। ठीक है, जब हम अपने को अलग मान रहे हैं कि ये चेतना अलग है, होश अलग है, और ये सब चीजें अलग हैं, चेतना का अनुभव अलग है, आनंद अलग है, सब अलग अलग मान रहे हैं, टुकड़ों में मान रहे हैं। लेकिन अगर मुझे पता चल गया सारे टुकड़े ही मेरे हैं, सारा मैं ही हूं, तो अद्वैत हो गया, द्वैत खत्म हो गया, अब दूसरा कोई है ही नहीं, अब दो है ही नहीं। महासमाधि में क्या होता है? परम निर्वाण में सापेक्षता ही खत्म, अपने ही हाथ की सापेक्षता नहीं बनती, अपने टूल की ही सापेक्षता नहीं बनती है, तो कुछ भी नहीं रह जाता है। मतलब सिर्फ चेतना, कॉन्शियसनेस रह जाती, बाकी कुछ भी नहीं रह जाता है। तो कॉन्शियसनेस रह जाती, इसको कहने वाला कोई नहीं होता है। बट ये जब आप अनुभव करोगे तो अनुभव में ज्यादा समझ पाओगे। तो समाधि और परम समाधि महानिर्वाण में क्या अंतर है? तो पहला ऑप्शन था
समाधि में चेतना रहती है, जबकि परम समाधि में चेतना का भी लय हो जाता है। ये गलत है, चेतना का लय कभी नहीं होता है, दोनों में चेतना रहती है। ये ठीक है, ये उत्तर सही है, दोनों में ही चेतना रहती, चेतना का लय नहीं होता है। समाधि में द्वैत रहता है, जबकि परम समाधि में द्वैत नहीं रहता है। ये भी गलत है, दोनों ही समाधि में द्वैत रहता है, जबकि परम समाधि में द्वैत नहीं रहता है। किसी भी समाधि में द्वैत नहीं रहता है, अद्वैत हो जाता है। एडवांस पैसिव फेज में भी आप जाओगे, समाधि में जाओगे, निर्वाण भी जब आपका होगा, वहां भी पता चलेगा दो नहीं है, और परम समाधि में तो पता ही चलता है दो नहीं है। तो दोनों में ही द्वैत खत्म हो जाता है। हाँ, महानिर्वाण में सापेक्षता भी पूरी तरीके से मिट जाती है, मतलब कि वो विचार का वो अंश मात्र भी, जो नकली अहंकार है, वो भी पूरी तरह खो जाता है। महानिर्वाण जब होता है, सापेक्षता बनती ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी द्वैत है, नहीं, द्वैत भी खो जाता है। जब हम जान ही गए कि हम सब एक ही हैं, तो द्वैत खो ही जाता है। बट परम समाधि में कोई कहने वाला भी नहीं होता है, कोई अनुभव करने के बताने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि सापेक्षता ही नहीं है। तो कोई अनुभव करके कहने वाला ही नहीं होता है कि अब द्वैत रह गया है, अब यह अद्वैत है, अद्वैत को भी बताने वाला नहीं होता है। इसमें होता है जब निर्वाण होता है, अहो अहम नमो मह्यम कहते हो, मेरा मुझको नमन, मेरा मुझको नमस्कार, तो यहाँ पे एफर्टलेस एफर्ट रह जाती है। और उस कंडीशन में एफर्टलेस एफर्ट भी खत्म हो जाती, कुछ भी नहीं, सिर्फ चेतना मात्र रह जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं चेतना का अनुभव कर रहा हूं। तो ये थोड़ी बारीकियां थी जो मैंने बताया, बट जब आप अनुभव करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। धन्यवाद।